नमस्कार मित्रों, हंस मंत्र साधना में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है साधना आप करते हैं, बाबा का मंत्र जाप करते हैं। जब भी आप माला लेके बैठते हैं तो मन भटकने शुरू हो जाता है। मन का भटकाव कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। आपका ध्यान है जो माला में नहीं टिक पाता है, मंत्र जाप में नहीं टिक पाता है, अपने इष्ट देव के चरणों में नहीं टिक पाता है। तो ऐसा क्या करें कि हमारा मंत्र जाप का फल है जो सही टिक पाए, हम मंत्र जाप सही कर पाए, हमें बाबा की कृपा मिले, सिद्धि मिले, हमारा ध्यान सही लगे। हम मंत्र जाप करें तो हमारा ध्यान बाबा के चरणों में लगे, इधर उधर न भटके। तो जिन भी भाइयों का मन ज़्यादा भटकता हो तो उनके लिए आज मैं विधि बता रहा हूँ। 2 विधि बताऊंगा, इन दोनों विधियों को करिएगा। आपका साधना के दौरान मन मंत्र जाप में लगेगा, आपका ध्यान भटकेगा नहीं। सर्वप्रथम है अपने को, जो पहला उपाय है बहुत ही शक्तिशाली है। सर्वप्रथम अपने को, अपने इष्ट है, जो आपका जो भी इष्ट है, बाबा रामदेव जी की साधना करते हो, अन्य देवी देवताएं करते हो, तो अपने इष्ट के चरणों में खुद को दास के रूप में समर्पित कर देना कि हे मालिक, मैं आपका दास हूँ, मैं आपका नौकर हूँ, मैं आपका चाकर हूँ। आप मेरे पे कृपा करो, मेरा मन का भटकाव दूर करो। जो भी मैं आपका मंत्र जाप करूं तो मेरा ध्यान आपके चरणों में ही रहे, अन्यथा कहीं भी न जाए, सिर्फ और सिर्फ आपके चरणों में मेरा ध्यान रहे। तो आपको अपने आप को दास के रूप में अपने इष्ट को समर्पित करेंगे तो आपका इष्ट अति प्रसन्न होगा और आपको जो आपके मन में भटकाव है वह आपके इष्ट के कृपा से दूर हो जाएगा और आपका साधना में मन लगेगा। दूसरी जो विधि बता रहा हूँ, इस विधि को भी साथ में कर लेना। प्रकार है, जब भी आप साधना करें अपने इष्ट की, तो सबसे पहले आप ध्यान लगाना शुरू करें, प्राणायाम करें। आपको 3 बार प्राणायाम करना है। अपने सांस को अंदर खींचना है, एक तरफ का नाक बंद करके, और कुछ देर सांस को अंदर खींचे रखना है और उस समय सांस को अंदर ही रहने देना है और अपने इष्ट का ध्यान करना है। और फिर इस दूसरे तरफ के नाक को बंद करके इस नाक से आप अपने सांस को बाहर निकाल देंगे। इस तरह आप प्राणायाम कम से कम 6-7 बार करें और उसके बाद आपका 6-7 बार प्राणायाम करेंगे, रेचक कुंभक इस तरह का प्राणायाम करेंगे। सांस को अंदर खींचेंगे, यहाँ रोकेंगे और उसके बाद इस तरह का नाक बंद करके इस नाक से सांस खींचेंगे, फिर इस नाक से, फिर इस नाक से, इस तरह 7-8 बार इस क्रिया को करेंगे। और उसके बाद आप अपना कुछ 5 मिनट आप ध्यान लगाएंगे। मंत्र जाप से पहले ध्यान, आपको अपना सारा ध्यान है जो इकट्ठा करके इस तरह पर यहाँ आज्ञा चक्र पर केंद्रित कर देना है और ध्यान में आपको देखना है कि मैं अपने इष्ट देव की पूजा कर रहा हूँ, जिसे आप मानसिक पूजा कहते हैं। तो आप मानसिक पूजा करेंगे, अपने ध्यान में ये देखेंगे कि मैं अपने इष्ट की पूजा कर रहा हूँ। आपको कार्य नहीं करना है, सिर्फ मन में कल्पना ही करनी है। कल्पना करते हुए देखना है, सिर्फ मैं अपने इष्ट की पूजा कर रहा हूँ, उनको स्नान कर रहा हूँ, उनको फूल अर्पण कर रहा हूँ, उनको माला अर्पण कर रहा हूँ, उनको दीपदानी दिखा रहा हूँ, धूप दिखा रहा हूँ, गूगल दिखा रहा हूँ, अगरबत्ती दिखा रहा हूँ, दीपक लगा रहा हूँ और उनको आरती कर रहा हूँ, चमर ढुला रहा हूँ और विशेष रूप से उनकी प्रदक्षिणा कर रहा हूँ। तो इस तरह अपने देवता की आप मानसिक पूजा करेंगे तो आपका ध्यान है सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट पर चला जाएगा। उसके बाद आप मंत्र जाप करने बैठ जाना, 100% गारंटी लेता हूँ आपका मन भटकेगा नहीं, क्योंकि ये क्रिया मैं स्वयं करता हूँ। मेरा भी पहले बहुत मन भटकता था, जब से मैंने ये क्रिया की है तब से मेरा मन बिल्कुल भी भटकना बंद हो गया है। और जितनी देर मैं माला जाप करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ
मेरे बाबा के चरणों का ही ध्यान होता है, और उनके ध्यान में, चरणों में ही ध्यान होने के कारण कभी भी मेरा माला जाप के जो भटकाव है वह नहीं होता है। और नए साधक हैं उनके साथ इस तरह का विशेष होता है, उनके साथ होता है क्या कि माला हाथ में ली है और बोल रहे मंत्र जय रामदेव बाबा, जय रामदेव बाबा, जय रामदेव, आंखें बंद की हुई है और ध्यान वहाँ गया, अरे उनसे रुपये लेने थे, या वो काम अड़ गया, या वो काम अड़ गया, उनका ध्यान ऐसे रहता है। मुंह से तो मंत्र जाप करते हैं और ध्यान उनका कहीं और होता है। तो ये जो मंत्र इस तरह का जाप है जो आपके इष्ट तक नहीं पहुंच पाता है, तो तब आपको कृपा नहीं मिलती है। तो फिर आप बोलते हैं कि गुरुजी मंत्र तो बहुत जाप किया, सिद्धि नहीं मिली, कृपा नहीं मिली, अब क्या करें? देवता पर विश्वास उठ रहा है, अब क्या करें? तो हम तो सिर्फ आपको रास्ता बता रहे हैं, जाना तो आपको है, चलना तो आपको पड़ेगा। अगर आप मेरे बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो धनी रामदेव बाबा की कृपा और उनकी सिद्धि आपको अवश्य प्राप्त होगी और बहुत बड़ी मिलेगी। तो इसलिए आप उनकी मानसिक पूजा करें और उसके बाद आप मंत्र जाप करें, आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं भटकेगा, आपको अपने इष्ट की कृपा मिलेगी, इष्ट की सिद्धि मिलेगी। तो मित्रों, इस तरह आप कीजिएगा बाबा की सेवा साधना, आपका ध्यान नहीं भटकेगा। आपको अन्य प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, साथ में चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय रामदेव जी बाबा, खमा गणी।